Hi everyone, welcome back to my channel Achieving Alpha and welcome back to another video. And since this could be an important video for most of us, I decided to make this particular video in both Hindi and English so that most people can benefit from this particular video. एंड काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बना चुके हैं. आई हैव सीन सम पीपल मेक अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज दिस द एंड ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर रिटेल ट्रेडर्स. एंड अगर ऐसा है सो व्हाट यू कैन डू एज अ रिटेल ट्रेडर जिसके पास मे बी बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है बट स्टिल यू वांट टू मेक अ करियर इन दिस फील्ड. सो कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू सी व्हाट आर द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. So, सबसे पहला point that for those of you who don't know, SEBI has decided to remove any sort of intraday leverage from September 2021. और ये रूल कुछ ऐसा था कि अभी तक आपको जितना मार्जिन डिलीवरी में देना पड़ता था फॉर लेट्स से ऑप्शन सेलिंग और फ्यूचर्स, उसका 50% यू नीड टू गिव फ्रॉम मार्च टिल मे. देन जून से अगस्त तक का जो क्वार्टर है उसमें यू नीड टू गिव 75% ऑफ दैट इफ़ यू आर डूइंग इंट्राडे. एंड सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स आपको पूरा 100% मार्जिन देना पड़ेगा दैट यू नीड इन डिलीवरी. सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग एंड इसके काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे विच वी विल डिस्कस. बट सबसे पहला पॉइंट विच आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज ऑन कि ऐसा क्यों हुआ. सो सेबी से जब ये पूछा गया कि वाई यू आर डूइंग दिस, सो द आंसर दैट दे गेव इज़ कि हमको रिटेल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना है. एंड आई थिंक इसमें कुछ पॉइंट तक दे आर ट्रू, बट आई डोंट थिंक कि जो मेन फ़ायदा होगा इससे वो रिटेल ट्रेडर्स का होगा. किसका फ़ायदा होगा विल डिस्कस सून. बट सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि ये हमारे इंडियन मार्केट्स में ही हो रहा है. लाइक इफ़ यू टेक अ लुक एट द यूएसए मार्केट्स या आप कोई भी डेवलप्ड कंट्री का मार्केट देखो या कोई भी रेप्यूटेटेड स्टॉक मार्केट देखो, वहाँ पे लेवरेज चलता है एंड पीपल डू ट्रेड यूजिंग लेवरेज. Now you can have a look at the US markets, आप फॉरेक्स मार्केट देख लो. यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट द क्रिप्टो मार्केट्स. सब जगह पे लेवरेज चलता है. सो इंडिया में इसको क्यों बंद किया जा रहा है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंडली, जब सेबी कहती है कि वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट रिटेल ट्रेडर्स, आर यू रियली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दम बाय पुशिंग दम आउटसाइड एंड लीविंग दम विथ नो चॉइस. और बेसिकली जो लोग इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, यू आर कंप्लीटली ट्राइंग टू एलिमिनेट दोज पीपल. सो इज दिस रियली फॉर द बेनिफिट ऑफ देम? So basically, a lot of people consider trading as a hobby. So trading is not a hobby; it's a viable career option. Just like you have other career choices, be it CA or engineer or doctor, trader is again a viable career choice, or rather, I would call it a business. So it's a business, and you see that when SEBI is trying to do this, they are basically trying to limit your career choices. Now trading is a wonderful way, and if at all you give good amount of time to this and you learn it the proper way, you can achieve financial freedom with this particular career. And believe me that this is really possible, and I can give you numerous example of people who have done this. So if SEBI is trying to push the retailers out of this particular markets, they are basically trying to say कि अगर आप एक रिटेल ट्रेडर हो, सो आपके पास अगर बहुत सारा पैसा है, देन यू कैन ट्रेड टू सम डिग्री. फ़र्क उन लोगों को ही पड़ेगा जिनके पास ऑलरेडी सफिशेंट अमाउंट ऑफ पैसा है, बिकॉज लेवरेज कैन रियली बी अ बून फॉर यू इफ एट ऑल यू नो कि हाउ टू यूज़ इट. बिकॉज सी देर आर टू साइड्स टू दिस पर्टिकुलर कॉइन. इट कैन ईदर बी अ डिजास्टर एंड इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल. If you know how to trade properly, then leverage is one such tool which can really help you grow your account in a reasonable amount of time. Otherwise, it can be a very long process. So basically, if you don't have money, then SEBI says that you can't really trade. And if you have money, then also you are going to face issues. Then why? So सबसे पहले तो there is already a dominance in our stock market of operators या maybe different sorts of cartels, and काफ़ी सारे लोग हैं जिनका dominance चलता है, and we all know कि market को कौन control कर रहा है. We are just a small part of this particular market, and इसको चलाने वाले हमसे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं ऊपर. So that is the first thing. एंड टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दिस, बिकॉज ये चीज़ सबको इफेक्ट करेगी. ये चीज़ आपको इफेक्ट करेगी, ये चीज़ मुझे इफेक्ट करेगी, एंड हमारी जैसे जो बाकी सारे ट्रेडर्स हैं, दिस विल हैव अ रियली बैड इफेक्ट ऑन अ लॉट ऑफ अस. एंड मे बी अ लॉट ऑफ द पीपल, उनके लिए बेसिकली ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा. दे वोंट बी एबल टू ट्रेड, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं जब वो इनिशियली आते हैं, दे डोंट रियली हैव अ लॉट ऑफ कैपिटल. आप FNO तो छोड़ दो, उनके लिए इवन कैश में ट्रेड करना विल नॉट बी अ वेरी ईजी टास्क. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली सैड टू सी हैपन. और दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हु विल बी द इम्पैक्टेड ऑडियंस बाय दिस पर्टिकुलर डिसीजन.
सो मेजरली जो इंट्राडे रिटेल फ्यूचर्स ट्रेडर हैं या जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनके लिए दिस इज़ गोइंग टू बी रियली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, बिकॉज अब उनके पास इतना लेवरेज नहीं होगा एंड बेसिकली जो लोग नेकेड फ्यूचर्स या नेकेड ऑप्शन सेलिंग करते हैं इंट्राडे में, दे विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़. सो लेट मी शो यू कि व्हाट आई वांट टू से एंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक कि कितना मार्जिन अभी लगता है. So let's assume that you want to short one call option of Nifty of the current expiry of 15,000. So अगर आप उसको इंट्राडे में शॉर्ट करते हो, so you will require around 75k of margin. वही आप उसको ओवरनाइट में करते हो, so you will need around 1.4 lakh. And that's what I am telling you कि अभी इसका 50% is what you need to pay as the margin if you are playing in intraday. ठीक है. सो ये पहली चीज़ हो गई. अगर फ्यूचर्स का मैं आपको बताऊँ, सो फ्यूचर्स में बेसिकली यू नीड रफली अबाउट अगेन 50%. सो ओवरनाइट में जितना लगता है उसका अबाउट 50% इज़ व्हाट यू नीड. बाइंग और सेलिंग बोथ आर अलाइक, सो दोनों में आपको एक जितना ही मार्जिन यहाँ पे लगता है. सो अब इसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, विल टॉक अबाउट दैट अहेड. बट अगेन ऑप्शन बायर्स पे मिनिमल इम्पैक्ट रहेगा. अब वन ऑफ द क्वेश्चंस विच मोस्ट ऑफ यू माइट आस्क इज, डू ऑप्शन बायर्स मेक मनी टू? बिकॉज यू सी यूट्यूब पे काफ़ी सारे लोगों ने फैला रखा है या बता रखा है कि सिर्फ ऑप्शन सेलर्स पैसा बनाते हैं, ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं बनाते, विच इज़ कम्प्लीटली फॉल्स. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाते हैं एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट विद दैट. सो ऑप्शन बाइंग इज़ देयर परफेक्ट, इज़ देयर मास्टरी एंड उसी से दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट्स. सो दोनों पार्टी पैसा बनाती है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर्स बनाते हैं. हाँ, व्हेन यूर ऑप्शन बाइंग आपके अगेंस्ट में टाइम होता है, सो बेसिकली थीटा डी के इज़ व्हाट इज़ रियली नॉट गुड फॉर यू एज एन ऑप्शन बायर. बट अ लॉट ऑफ पीपल डू स्कैल्पिंग, राइट? हु इज़ टेलिंग यू टू होल्ड एन ऑप्शन ओवरनाइट, अ नेकेड ऑप्शन जिसको आप बाय करके रखो ओवरनाइट? इट्स ऑब्वियस दैट यू शुडंट, अनलेस यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि अगले दिन मार्केट इतना गैप अप खुलेगी या इतना गैप डाउन खुलेगी. अनलेस यू आर वेरी श्योर, यू शुड ट्राई टू अवॉइड ऑप्शन बाइंग ओवरनाइट. नाउ आई डू दैट, बट ओनली व्हेन आई एम वेरी श्योर या फिर मेरे पास मल्टीपल रीजंस होते हैं उस ट्रेड को इनिशिएट करने के. क्योंकि ओवरनाइट में थीटा डीके होगा एंड इवन इफ जहाँ पे मार्केट है, अगर आप एक लंबे वीकेंड के लिए ऑप्शंस बाय करके जा रहे हो एंड लेट्स से आपने फ्राइडे को ऑप्शंस बाय करे एंड मंडे को मार्केट जहाँ पे थी वहीं पे खुली, देन यू आर ऑब्वियसली गोइंग टू लूज सम मनी, राइट? क्योंकि ओवरनाइट थीटा डीके होगा प्लस वीकेंड में देयर इज गोइंग टू बी सम गुड अमाउंट ऑफ थीटा डीके. सो ऑप्शन बाइंग अगर आपको करनी है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंट्राडे करो एंड यू ट्राई टू डू स्कैल्पिंग. मे बी यू कैन इंक्रीज योर क्वान्टिटी और आप क्वांटिटी ज़्यादा रख के छोटे छोटे पॉइंट्स को लेते जाओ, और जब भी आप वेरी श्योर हो कि एक बड़ा मूव आएगा, देन ट्राई टू वेट फॉर द बिग मूव, राइट? सो इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग इज़ रियली गुड एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेक मनी थ्रू ऑप्शन बाइंग इन इंट्राडे, स्पेशली जब मोमेंटम होता है मार्केट में and the market is basically not sideways. So again, it's a very good choice and you can really consider, because इसमें the margin requirement is not that high, right? अब इसमें भी सम ट्रेडर्स यूज टू गिव लेवरेज, जितना प्रीमियम होता है उसका 3 to 4x वो लोग दे देते हैं. बट अगेन इस रूल के बाद क्या वो भी चला जाएगा, दैट इज स्टिल अ क्वेश्चन. उस पर आई डोंट थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशन, बट अगेन विल हैव टू सी व्हाट हैपन्स इन द फ्यूचर. चौथा पॉइंट यह है कि ऑपरेटर्स विल बी एबल टू मैनिपुलेट द इंडेक्स और स्टॉक्स वेरी इजीली, विच विल कॉज ह्यूज वोलेटिलिटी. सो अभी क्या होता है, रिटेल पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा है प्लस अभी लेवरेज अलाउ कर रखा है. सो उसमें ये होता है कि बेसिकली अगर ऑपरेटर को बेसिकली इंडेक्स को या स्टॉक को मैनिपुलेट करना है, सो दे नीड अ लॉट ऑफ मनी. अब यू कैन जस्ट इमेजिन कि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं, इफ़ दे वैनिश फ्रॉम द मार्केट या फिर अ ह्यूज नंबर ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वैनिश फ्रॉम द मार्केट, ऑपरेटर्स को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एंड दे वोंट रिक्वायर द कैपिटल विच दे नीड नाउ टू मैनिपुलेट द स्टॉक्स और इंडेक्सेस. सो बेसिकली इससे अगेन ऑपरेटर्स का ज़्यादा फ़ायदा है. एंड ऑफ कोर्स अगर इतने सारे रिटेल ट्रेडर्स ऑल ऑफ अ सडन चले जाएंगे एंड मैनिपुलेशंस बढ़ जाएंगे, सो दिस विल कॉज अ ह्यूज वोलेटिलिटी, एटलीस्ट इन द इनिशियल डेज जब ये रूल इम्प्लीमेंट होगा. सो अगेन दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कीप इन माइंड. अब चौथा पॉइंट ये है या पांचवा पॉइंट कि ब्रोकर्स को भी इससे इम्पैक्ट होगा, और ब्रोकर्स भी बेसिकली चाहेंगे कि ये रूल इम्प्लीमेंट ना हो. एंड आई थिंक दे विल ऑल्सो ट्राई दैट सेबी रिमूव्स दिस काइंड ऑफ थिंग, या बेसिकली एक मिडिल सॉल्यूशन निकल जाए. मे बी नॉट टू मच लेवरेज, बट इसको कम्प्लीटली हटा देना आई थिंक इज़ वेरी मच रॉन्ग. बिकॉज ब्रोकर्स जितने होते हैं, स्पेशली डिस्काउंट ब्रोकर्स, उनका जो ब्रोकरेज है, द ब्रोकरेज दैट इज जनरेटेड व्हेन पीपल ट्रेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ रिटेलर्स वोंट बी एबल टू ट्रेड, और इससे ऑफ कोर्स उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा. सो ब्रोकर्स को भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
दैट मीन्स दैट यू कांट सेल ऑप्शंस बीइंग अ रिटेल ट्रेडर विद लो कैपिटल. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो बेसिकली आई हैव अ पर्टिकुलर वीडियो, लेट मी शो यू. So let me show you that particular video. I'm talking about this particular video, that is how to trade futures and options with low margin after the new SEBI rule. और इसमें बेसिकली मैंने कुछ हेजिंग के बारे में बात की है, सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर वीडियो. और अगर आपको एक ब्रीफ क्रक्स में मैं बता पाऊँ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो लेट मी शो यू दैट एज वेल. सो आई शोड यू इफ एट ऑल यू वांट टू सेल लेट्स से 15,000 का कॉल ऑप्शन इन इंट्राडे, यू विल नीड अराउंड 72K. तो अब इसको कम करने के लिए वन सिंपल थिंग विच यू कैन डू इज़ कि आप डीप आउट ऑफ द मनी में जाओ, दैट इज लेट्स से 16,000 एंड यू बाय दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. सो इससे आपको हेजिंग बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू अ नेकेड ऑप्शन सेलिंग, बट द गुड पार्ट हेयर इज़ कि आपका जो मार्जिन है दैट विल रिड्यूस ड्रास्टिकली. या 16,000 भी छोड़ो, अगर आपको इसको और कम करना है, सो यू गो टू 15,700. अगेन यू विल सी कि इसका ऑप्शन प्रीमियम भी अबाउट ₹1 के आसपास चल रहा है. सो यू कैन सी कि अंडर 40K यू विल बी एबल टू सेल वन लॉट ऑफ निफ्टी. So this is kind of a जुगाड़ which you can use, और this way you can reduce your margin. अब इसमें एक और कैश है कि यू सॉ कि जब डीप आउट ऑफ द मनी बाय करते हैं, सो सम ब्रोकर्स स्पेसिफिकली जीरो था डजेंट अलाउ यू, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है उतनी. सो मे बी दे विल ऑल्सो ट्राई टू रेक्टिफाई दिस, क्योंकि अल्टीमेटली दे ऑल्सो वॉन्ट टू डू बिजनेस. सो इसका भी अगेन आई थिंक दे विल ट्राई टू ब्रिंग आउट सम सॉल्यूशन. सो दैट इज़ वन थिंग. सो दिस इज़ वन सच वे वेर यू कैन रिड्यूस. एक एग्जाम्पल हम फ्यूचर्स का भी देख लेते हैं. सो लेट्स टेक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स फॉर एग्जाम्पल, and let's say you want to short one lot of bank nifty future in intraday. If you are doing it naked, again you will require about 86K. Up to hedge this particular thing, let's say I buy 34,000 का call option जिसका premium is roughly about 100 rupees, or you can buy this. So you will see कि you will require only about 29K. और अगर आपको और कम करना है, so maybe you can go further ahead, or maybe you can buy 34,300. Again it depends upon you. Or this will be about what 30K. So this way you can reduce your particular margin, or this is one such jugaad which you can use. But again, is that the solution? This could be a sort of a maybe not a very good solution, but yes, if you really want to do it, then there are ways. That's what I am trying to tell you. Or next point is that it won't be very easy for you to grow your capital from a small account. क्योंकि लेट्स से वेन एवर अ न्यू ट्रेडर कम्स टू अ मार्केट नाउ, लेट्स से ही कम्स विथ 50,000 कैपिटल और 1 lakh और मे बी 2 lakh. सो नाउ इफ यू वांट टू ग्रो योर कैपिटल कंसिस्टेंटली यूजिंग ऑप्शन सेलिंग, सो उसमें नाउ यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, राइट? बिकॉज उसमें नाउ यू नीड टू वर्क विद द फुल मार्जिन दैट इज रिक्वायर्ड एंड इट विल टेक टाइम. सो हेजिंग से डेफिनेटली यू कैन डू. अनदर ऑप्शन विच वी टॉक्ड अबाउट इज ऑप्शन बाइंग, बट लर्न इट हाउ टू डू. अगर आप ऑप्शन को नेकेड बाय करके ओवरनाइट बैठे हो, देन इन 60% ऑफ द केसेज यू आर गोइंग टू लूज. अभी अच्छा खासा पैसा बन जा रहा है ऑप्शन बाइंग में, बिकॉज मार्केट में वोलेटिलिटी और मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है. सो इफ एट ऑल यू आर एट द राइट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, अगर आपकी एंट्री और एग्जिट सही है, देन यू कैन मेक रियली गुड मनी यूजिंग ऑप्शन बाइंग टू. फालतू का मिथ लोगों ने फैला रखा है कि ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता. आई नो अ लॉट ऑफ बेसिकली ट्रेडर्स जो लोग इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग करते हैं और उनका डेली काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है. अब जिस दिन मार्केट साइडवेज होती है उस दिन नहीं भी बनता है, बट अगेन दे नो कि आपका जब ट्रेड फेवर में नहीं जा रहा है, सो यू कैन ट्राई टू कट योर लॉसेस एज सून एज पॉसिबल. और जब मूव आता है, सो दे ट्राई टू होल्ड ऑन टू देयर पर्टिकुलर ऑप्शन, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी न्यू थिंग. आपने देखा होगा कि 100 रुपये का बैंक निफ्टी का ऑप्शन 400 भी जाता है और 500 भी जाता है. सो दैट इज समथिंग विच इज़ देयर. सो अगेन वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है विच यू शुड टेक केयर ऑफ. बट ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है, बट यू नीड टू बी वेरी मच एक्यूरेट एंड यू नीड टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट. सो दैट्स अनदर ऑप्शन. लास्ट स्लाइड है, इस पर डिस्कस करते हैं कुछ और पॉइंट्स. बेसिकली डू दे रियली वॉन्ट आवर गुड और समवन एल्सेज? सो एज डिस्कस्ड, पुशिंग द रिटेलर कम्प्लीटली आउट ऑफ द मार्केट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. और बेसिकली इससे जो मेन फ़ायदा होगा वो बड़े क्लाइंट्स को होगा. सो HNIs को और इंस्टीट्यूशंस को होगा इसका मेन बेनिफिट. दैट्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड हियर. एंड दिस इज़ नॉट वेरी गुड फॉर अस, राइट? क्योंकि कंप्लीटली किसी को एलिमिनेट कर देना फ्रॉम अ पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. सी इफ अ रिटेल ट्रेडर कम्स टू द मार्केट, ही और शी नोज कि वो कितना विलिंग टू रिस्क कर रहे हैं. बेसिकली हाउ मच दे आर विलिंग टू लूज, दैट इज़ वॉट दे नो प्रायर टू एंटरिंग दिस पर्टिकुलर मार्केट. सो यू कैन ट्राई टू एजुकेट पीपल, या ऐसा कुछ कर सकते हो रादर देन completely banning them from trading, because indirectly they are trying to ban a lot of people and that's not what I like. And again I mentioned कि liquidity in the market will reduce.
और अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की बात करो तो उनमें ऑलरेडी काफ़ी कम लिक्विडिटी होती है. दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू ट्रेड इन इंडेक्स, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. अगेन फाइनेंशियल निफ्टी भी जो दी NSE हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड, उसमें भी अभी लिक्विडिटी नहीं होती है इतनी, और स्टॉक ऑप्शंस में ऑलरेडी बहुत कम होती है. सो इससे और लिक्विडिटी इश्यूज भी आएंगे, दैट इज़ अगेन नॉट वेरी गुड. सॉल्यूशन की हमने बात करी कि यू कैन ट्राई टू यूज़ हेजिंग, जिससे आपका मार्जिन कम हो जाए और आपको बेसिकली हेजिंग बेनिफिट मिले. दैट्स वन थिंग. या फिर यू कैन ट्राई टू मास्टर ऑप्शन बाइंग, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, या जो लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. सो अगेन आपके पास चॉइसेस है, ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं है, बट अगेन इससे इश्यूज सबको होंगे. आपको होंगे, मुझे होंगे, हम जैसे काफ़ी ट्रेडर्स को होंगे. सो बेसिकली इसका ब्रोकर्स भी दे विल ऑल्सो ट्राई टू रीच टू सम पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि एज आई मेंशन इम्पैक्ट उन्हें भी पड़ेगा. So if at all we can raise some sort of voice and we can try to communicate this to SEBI कि this is not the appropriate solution, it would be very good. Or do let me know in the comments कि what are your thoughts on this and how do you think that कि इससे basically क्या impact पड़ेगा बाकी retail traders पे. And I hope you like this particular video. Basically tried to share my perspective on this and what do I think and what we can do as retail traders if at all we want to continue our trading journey. So I hope you enjoyed this particular video. If you did, please consider pressing the like button. And if you're new here and coming here for the first time, subscribe to this channel for more such content. We are very close to 5k subscribers and I hope you guys will help me achieve it very much soon. So thank you so much for sticking around till the end. Have a good day, take care and bye bye.